हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे फरमान मलिक और उसकी फैमिली के बारे में। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, जो जो चैनल पे नया आया है, प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। वीडियो को लाइक भी कर दे और कमेंट भी कर दे, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत नीड है। अब फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमने कल भी बात की, तो मुझे किसी ने कहा कि आप फेक प्रेगनेंसी, या किसी को लग रहा हो कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि फेक प्रेगनेंसी, तो देखो मैंने कल इससे रिलेटेड ये बात की कि जो उनके व्यूअर्स हैं वो क्या कहते हैं। वो इनको फेक कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने प्रैंक किए हुए हैं, इन्होंने इतनी इस तरीके की देखो चीज़ें की हुई हैं। तो व्यूअर्स देखो, जब कल फरमान जी ने, मतलब परसों की जो मैंने कल डाली वीडियो, उसमें उनका ना मतलब बिहेवियर सही नहीं था। उनका कहना था, ये था कि मैं तो मिलना चाहता हूँ, मैं तो ऐसे हेटर्स है। देखो, हेटर्स आपकी वीडियो को इतनी क्लोजली वॉच नहीं करेंगे। आपके व्यूअर्स जो आपका चाहे अच्छा सोच रहे हैं या उनको देख के कोई चीज़ बुरी लग रही है, तो वो बात कर रहे हैं, तो वो आपके व्यूअर्स होंगे जिनको हम खुद देखो। अब मैंने आपसे खुद कहा मुझे सब्सक्राइब करो, आप भी खुद कहते हो सब्सक्राइब करो। अगर कोई आपको सब्सक्राइब कर रहा है, अगर आप पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसको जो लगेगा वो तो बोलेगा, ठीक है ना? वो तो वो बोलेगा। एक और चीज़ थी इनकी, फरमान जी की कल बहुत गलत, कि आपको याद होगा जब ये बिग बॉस में गए थे, तो पहले तो इन्होंने सपोर्ट किया दो मैरिज को, ठीक है? फरमान जी ने स्टेज से बोला कि हर आदमी चाहता है। देखो फरमान जी, हर आदमी नहीं चाहता और चाहना चाहिए भी नहीं। अगर हमारी गवर्नमेंट ने इतने स्ट्रांग रूल बनाए, और खासकर देखो हिंदू धर्म में तो दूसरी शादी अलाउड ही नहीं है। और मेरा मानना तो ये, किसी धर्म में सेकंड मैरिज अलाउड होनी नहीं चाहिए। और बहुत हद तक ख़त्म भी हो चुकी है, आपने देखा है बहुत हद तक। गवर्नमेंट अगर प्रोविजन कर रही है इन लॉज में, तो कुछ तो वजह है ना। आप अगर इतने बड़े मंच पे, बिग बॉस के मंच पे ये बात कह रहे हो, आपने परसों भी ये बात कही कि 20% आज भी लोग हैं जिनकी दूसरी शादी हुई पड़ी है, वो तो अपनी वाइफ को साथ ही नहीं रखते, मैं तो रखता हूँ। देखो, आप रखते हो, पहले तो यही गलत है। फिर चलो आप रखते हो, ठीक है, आपका अपना कंटेंट, ये भी आपका कंटेंट है। साथ में आप अगर अपने बच्चों को ये कहते हो मैं आपको नंबर वन व्लॉगर बनाना चाहता हूँ, तो देखो बात उनकी, अगर लोग करेक्ट कर रहे हैं तो गलत नहीं है। आप उनको नंबर वन नहीं बनाओगे, बच्चे खुद नंबर वन है। बच्चों को ही तो इनलाज, देखो फरमान जी को बहुत अच्छे से पता है कि मेरी वाइफ के कौन से कंटेंट, कौन से शूट, कौन सी जिम की वीडियोस, रील्स लोग देखते हैं, वो वैसे ही शूट करवाती हैं। बच्चे कहाँ कब कैसे देखना चाहते हैं, किस माँ के साथ कौन सा बच्चा बैठे तो बच्चा, बंदे पॉजिटिव कहेंगे, आधे बंदे नेगेटिव कहेंगे, तो ये सब तो इनका ही करा धरा है। बच्चे आपको नंबर वन ब्लॉगर बना रहे हैं, आप बच्चों को नहीं बनाओगे, ठीक है? दूसरी बात रहेगी, बच्चों की उम्र तो अभी खाने, खेलने, घूमने और पढ़ने की आने वाली है। पढ़ेंगे ना, आप देखो 3 इयर्स के बच्चे हो रहे हैं। पर आप अगर ये बात कहोगे तो कॉल आउट तो आप होगे, लोग तो आपको कहेंगे, जज करेंगे ही करेंगे, ठीक है? अगर आपकी भाभी के लिए, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि जो अपना होगा वो बुराई नहीं करेगा, ठीक है? आपका जो भाई है वो साथ रहता है, एक आपकी सिस्टर्स भी हैं। देखो 2-4 महीने उनका कंटेंट, और आपका तो कम, वैसे जो सच है 4 महीने उनका कंटेंट यही चलता है, लड़ाई होगी, हमें कपड़े नहीं दिए, 4 महीने बाद कंटेंट आ जाता है कि अब हम जाके मिल लिए। ये कंटेंट चल रहा है सिर्फ, ये और कुछ नहीं है। रह गई बात आपने कहा जो डायन वाली बात पे, जिस कल अगर आपने इनकी वीडियो देखी होगी, सब सवालों के जवाब दे दिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि जिस मीडिया रिपोर्टर ने डायन नाम दिया था, वो लेडी को मैं थप्पड़ मारना चाहता हूँ। तो इतने फरमान जी खुश हो गए कि फरमान जी कह रहे वाह वाह बहुत बढ़िया, क्योंकि एक लेडीज ही लेडीज को थप्पड़ मारे तो अच्छा है, जेंट्स मारे तो बुरा है, मीन्स आपके मन में चल रहा था। देखो, आपने अगर एक लड़के को ओन वीडियो, मतलब ओन क्या कहते हैं, चैनल अगर आपने मारा है, मीन्स बिग बॉस में अगर आपने मारा है, तो लोग तो हेट करेंगे ना। लोग तो ऑब्वियस सी बात है, कहेंगे ही कहेंगे। लोग क्यों नहीं कहेंगे? देखो, अगर उन्होंने डायन कहा कि आपने पहली वाली वाइफ का घर खा लिया, तो क्या गलत कहा?
क्या गलत कहा? अब उस बात को पकड़ के लोग अगर कहते हैं तो आप कह रहे हो जी मैं मारूंगा। आप मारो, ओहो हो ये तो बहुत बढ़िया, ऐसे होते हैं। देखो उन्होंने आगे देखो, ऐसे होते हैं व्यूअर्स, ये होते हैं अच्छे इंसान। मतलब जिसने आपको गलत कह दिया वो दुनिया का सबसे बुरा है, और जिसने अच्छा कह दिया वो दुनिया का सबसे बढ़िया है। ऐसा नहीं होता। ये आप चीज कहो ये चीज गलत है, आप अच्छा कंटेंट दिखाओ। आपने कल लक्ष्य को दिखाया, उसको दिखाया, उसकी जो कोई केयर टेकर है उसने शॉर्ट क्रॉप टॉप भी पहनी थी, ठीक है, लोगों का डाउट क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई कहेगा तो उनके मन का डाउट होगा, आप अगली बार और आगे क्लियर कर दो, ठीक है ना। अब ये चीज है कि, और देखो इन्होंने ये जो सवालों के जवाब दिए वो भी देने की वजह ये थी कि उन्होंने खुद ही कह दिया कि आज हमारा कंटेंट नहीं बना था चैनल पे। तो ये भी ना सिर्फ इसीलिए प्रेफरेंस देते हैं हमारे हमारे लाइक कमेंट्स को, कि भैया हमारे पास कुछ नहीं तो चलो यही दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं। पर देखो थोड़ा समझना चाहिए, आप हर किसी को हेटर्स का नाम देके इग्नोर नहीं कर सकते। आप कहो कि हाँ वाह वाह, देखो इतना बड़ा आप बताओ, अगर इनके पास व्यूअर्स हैं, इतना इनके पास मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो अगर आप कहो कि हाँ वो लेडी कैरी मैं मारना चाहती हूँ, आप कह रहे वेरी गुड, असलियत में ऐसा हो जाए तो कितना गलत हो जाएगी बात, है ना। उनका जो व्यू है वो सही है। अगर सेकंड वाइफ, सेकंड लेडी फर्स्ट वाइफ की लाइफ में आएगी तो वो डायन ही कहलाएगी। हाँ ठीक है, आप आज अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी दिखाते हो, नहीं डायन का रोल होता वो अलग चीज़ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपका क्या कहना है? आप भी मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर क्लियर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।